नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर है JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा फ्लाई ओवर किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट, पहला वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किले को भारत में स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है डी पार्ट जैसलमेर का किला। डी पार्ट है ये जैसलमेर का किला। क्वेश्चन नंबर 5, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है सी पार्ट केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है 2005 में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो स्थित है वो है केरल राज्य में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों अर्थात नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो करेक्ट आंसर है सिक्किम की। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा विकल्प का उपयोग पहली बार किस वर्ष चुनाव में किया गया था? तो पहली बार जो किया गया था वो किया गया था 2013 में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो स्थित है वो है सिक्किम राज्य में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने देश के फ्रूट बाउल का नाम कमाया? फ्रूट बाउल का नाम जो कमाया है हिमाचल प्रदेश ने। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत का, हमारे देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश ही है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की चीन के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थान है जहां बर्फबारी होती है? बर्फबारी जो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है लंबा सिंगी, आंध्र प्रदेश है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो स्थित है वो है सिकंदराबाद में, तेलंगाना में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह की कुल मूल निवासी है? तो ये है जारवा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA फिंगरप्रिंट केंद्र स्थित है? DNA फिंगरप्रिंट केंद्र जो स्थित है वो है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल जो है नाग है वो। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय स्थित है तो ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट, किस रॉकेट को इसरो के काम के घोड़े के रूप में भी जाना जाता है? तो PSLV। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है वो है इनमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। आशा का अर्थ है वो है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शहर जो गर्मियों के दौरान सूर्य के प्रकाश की सबसे लंबी अवधि का अनुभव करता है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। कौन सी नदी भारत के महान रेगिस्तान में एकीकृत होती है?
तो वो नदी है लूनी नदी, डी पार्ट, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी से होकर बहती है? दरार घाटी से जो होकर बहती है वो है नर्मदा नदी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। विश्व में बांधों की संख्या के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो बांधों की संख्या के मामले में भारत का रैंक 4th है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? तो तिरुपति के निकट स्थित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। मोबाइल ऐप भीम निम्नलिखित में से आधारित है? तो ये आधारित है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सचिन तेंदुलकर को किस श्रेणी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो किस श्रेणी में किया गया था? वो किया गया था सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कौन सी नदी का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ऐसी नदी है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नदी। गिव इट अप अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है एलपीजी सब्सिडी से, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो इसे पेश किया गया था 101 के रूप में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्ग नोट डिमोनेटाइजेशन की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था? 2000 में पेश किया गया था ये 2000 का नोट, सॉरी। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सांभर झील, राजस्थान में है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, भारत के सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? वो है तमिलनाडु की, सबसे अधिक है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। भारत में गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए मंजूरी देने का अधिकार किसे है? वो है केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो है पुडुचेरी का, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सदाबहार वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? वो है पश्चिम बंगाल का, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग की शुरुआत हुई थी? वो हुई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व का पहला टीका संग्रहालय किसमें स्थित है? टीक संग्रहालय किसमें स्थित है? वो है नीलाम्बूर, केरल में स्थित है। भारत में नदी घाटियों की कुल संख्या है, राइट आंसर है 20, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल संख्या है, राइट आंसर है 7, डी पार्ट है। नेक्स्ट, कौन सा भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नहीं है, बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की 91% जंगली जल भैंस आबादी है? असम में है ये, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो स्थित है वो है ओडिशा राज्य पर स्थित है, बी पार्ट है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उत्कृष्ट शोध कौन सा क्षेत्र के लिए पुरस्कार है? कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? यानी ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं में जिन्हें हिंदी के बाद दुनिया में अधिकतम बोली जाती है, जो हिंदी के बाद दुनिया में अधिकतम बोली जाती है वो है इनमें से बंगाली, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। भारत में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो राइट आंसर है
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान पिन कोड प्रणाली को किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वर्तमान पिन कोड प्रणाली को जो पेश किया गया था वो 1972 में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वो हैं केरल में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा केवल रैंक रेलवे है? केवल रैंक रेलवे जो है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे रैंक रेलवे है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। किस शहर को भारत के डेट्राइट उपनाम से भी जाना जाता है? डेट्राइट उपनाम से जो जाना जाता है वो है चेन्नई को। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को भारत के आर्किड राज्य के रूप में भी जाना जाता है? भारत के आर्किड राज्य के रूप में जो जाना जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश को। सी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है वो है पुणे को। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, POCSO अधिनियम किससे संबंधित है? POCSO अधिनियम बच्चे से संबंधित है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तिब्बती अध्ययन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तिब्बती अध्ययन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। देवनागरी लिपि को भारत में आधिकारिक भाषा में से एक के रूप में कब अपनाया गया? तो ये जो अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। सी पार्ट राइट आंसर है। हिंदी भाषा में किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो हिंदी भाषा में जो लिपि यूज की जाती है वो देवनागरी लिपि होती है। सी पार्ट राइट आंसर है। किस पठार को हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है छोटा नागपुर को हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला सबमरीन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबमरीन संग्रहालय जो स्थापित किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। भारत में महिलाओं के लिए पहला तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? कहाँ पर है ये? दिल्ली में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना पहली बार की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी 1966 ईस्वी में की गई थी प्रेस परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है? हमारे देश में साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। आधार लोगो किसने डिजाइन किया था? आधार का जो लोगो है वो किसने डिजाइन किया था? अतुल एस पांडे ने। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा कब मेक इन इंडिया शुरुआत की गई थी? मेक इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 25 सितंबर 2014 को। बी पार्ट राइट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान भारत के कार्यक्रमों में से एक है, तो उसके अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा आती है। ए पार्ट राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? सिंधु समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे भारत और पाकिस्तान ने वो किए थे 1960 में। डी पार्ट राइट आंसर है। कौन सा राज्य मौखिक दवा के माध्यम से हेपेटाइटिस सी के रोगियों का इलाज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मौखिक दवा के माध्यम से जो है वो है हरियाणा बन गया है। ए पार्ट राइट आंसर है। भारत की प्रधानमंत्री की सहज योग योजना किससे जुड़ी है? सहज योग योजना जो जुड़ी है वो जुड़ी है घरेलू विद्युतीकरण से। डी पार्ट राइट आंसर है। भारत की पहली निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी का नाम क्या है? वो है INS कलवरी। भारत का पहला बहु खेल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले बहु खेल संग्रहालय का उद्घाटन जो हुआ है वो कोलकाता में हुआ है। बी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार कानून पेश किया वो है तमिलनाडु। बी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी राइट आंसर है 1948 में। सी पार्ट। नेक्स्ट, इकोनोलॉजी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था।
बी पार्ट राइट आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, कब किया था ये? कौन से संशोधन के तहत? 69वें संशोधन के तहत किया गया था। डी पार्ट राइट आंसर है। भारत में कौन सा राज्य वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने वाला पहला राज्य है? वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। डी पार्ट राइट आंसर है। भारत में ट्रांसजेंडर्स के लिए पहला आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कोच्चि में। ए पार्ट राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में पोल्ट्री की सबसे अधिक आबादी है? तो पोल्ट्री की सबसे अधिक आबादी जो है वो है आंध्र प्रदेश में। डी पार्ट राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में फसल बीमा की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा बीमा की जो शुरुआत की गई थी 1985 में की गई थी। सी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शुरुआत की गई थी इसकी 1982 में की गई थी। ए पार्ट राइट आंसर है। भारत में वह एजेंसी जो भारतीय मानक समय IST को बनाए रखने के लिए अधिकृत है वो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। डी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, नहर सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सबसे बड़ा क्षेत्र जो पाया जाता है नहर सिंचाई के तहत वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ए पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स संस्थान कहाँ है? स्किल संस्थान जो है वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है ये। बी पार्ट राइट आंसर है। भारत में कितने राज्य रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं? रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को जो कवर कर रहे हैं वो हैं 5 राज्य हैं। सी पार्ट राइट आंसर। भारत में किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो बौद्धों की संख्या जो सबसे अधिक है वो है महाराष्ट्र राज्य है। डी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, ओलिव रिफाइनरी की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य है राजस्थान। ए पार्ट राइट आंसर है। आत्मकथा अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? अनब्रेकेबल जो लिखी गई है वो है मैरी कॉम द्वारा लिखी गई है। मणिपुर की ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क है। प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है हमारे देश में वो है बॉक्साइट। सी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? सड़क घनत्व जो सबसे अधिक है वो है केरल का। बी पार्ट राइट आंसर है। किस जनगणना कितना वर्ष के अंतराल पर भारत में आयोजित की जाती है? किसकी जनगणना तो वो 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो शिमला में है। ए पार्ट राइट आंसर है। भारत में किस राज्य में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? बांधों की संख्या जो सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश में है। दूसरा कर्नाटक राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व राज्यों में आदिवासी आबादी की सबसे कम सांद्रता है? वो है असम में। सी पार्ट राइट आंसर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? वो 1971 में पारित किया गया था। डी पार्ट राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पर स्तरीय प्रणाली है? वो है 3 स्तरीय पर। बी पार्ट राइट आंसर है। 3 स्तरीय पर है ये। चैरो नृत्य एक नृत्य शैली है, किस राज्य का है? चैरो नृत्य जो है ये है मिजोरम का। डी पार्ट राइट आंसर है। इमा कैथल सबसे बड़ा ऑल वोमेन मार्केट है। इमा कैथल मणिपुर का है ये। ए पार्ट राइट आंसर है। भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारे देश में वो है आंध्र प्रदेश। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार जो हैं वो हैं MS सुब्बलक्ष्मी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।